जिला कार्यक्रम अधिकारी वाराणसी। मैं ICDS को यहाँ पर डील कर रहा हूँ। हमारा जो मेन उद्देश्य है वो जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चों में कुपोषण को कम करना, गर्भवती महिलाओं के पोषण स्तर के सुधार, किशोरी बालिकाओं में खून की कमी को ठीक करना और साथ ही जो हमारे 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे हैं उनकी प्री स्कूलिंग पर हम लोग फोकस होकर के काम कर रहे हैं। वर्तमान में हमारा जो पोषण का स्तर है जनपद में, उसमें सुधार के लिए विशेष अभियान हम लोग पोषण पखवाड़ा, पोषण माह जैसा अभियान करते हैं, जिसमें समस्त बच्चों का वजन करके बच्चों के पोषण स्तर की पहचान की जाती है, उनका चिन्हांकन किया जाता है और फिर उनका उपचार किया जाता है। सबसे पहले बच्चों को हम लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दिखाते हैं। अगर वहाँ पर ट्रीटमेंट हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग उसे पोषण पुनर्वास केंद्र यानी NRC में ले जा करके बच्चे को भर्ती कराते हैं। सर, बात की जाए तो सरकार अभियान चलाती है, लेकिन कुछ दिन अभियान चलने के बाद बंद हो जाता है, कहीं न कहीं बच्चे फिर से दिख जाते हैं। इसको कैसे रोकें? समस्या देखिए, अभियान का तो मतलब ही ये होता है कि पहले सबका ध्यान उस पर केंद्रित किया जाए और बार बार अभियान चलाने से जो पीछे चीज़ें छूट रही होती हैं उनको फिर से ले लिया जाता है। तो हम लोग कोशिश करेंगे, हमारी जो अगली रणनीति है कि हम अपनी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की लगातार कार्यशालाएं करते रहें, जिससे एक बार जिस गति से वो काम शुरू कर रही हैं फिर उसमें पिछड़ने न पाएं और हर बच्चे को हम लोग कवर कर सकें। इनका कुपोषित बच्चों का चयन कैसे, कहाँ से? कुपोषित बच्चों के चयन के लिए अब हमारे पास बहुत ही दुरुस्त व्यवस्था हो गई है। हमारे आंगनबाड़ी केंद्रों पर स्टीडियोमीटर, इन्फेंटोमीटर, जिससे बच्चे की और शिशु की लंबाई ऊंचाई नाप लेते हैं और वज़न मशीनें उपलब्ध करा दी गई हैं और दोनों पैरामीटर पर हम लोग बच्चों का वज़न और लंबाई नाप करके उनके पोषण स्तर की जानकारी कर लेते हैं। तो हमारे आंगनबाड़ी केंद्र जो जनपद में संचालित हैं 3914 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, उन केंद्रों पर हम लोग बच्चों का वजन करके उनके पोषण स्तर की जानकारी करते हैं। बच्चों के लिए भी कोई अस्पताल या इमरजेंसी बेड बनाया गया है? कुपोषित बच्चों के लिए पांडेपुर जो हमारी CHC है उसमें 10 बेड का एक विशेष वार्ड बनाया गया है, जिसे पोषण पुनर्वास केंद्र कहते हैं और वहाँ पर बच्चों को 14 दिन भर्ती करके उनका इलाज किया जाता है। सर, बाल विकास विभाग द्वारा जो आंगनबाड़ियों के द्वारा पोषण के लिए जो सामग्रियाँ आती हैं बांटने के लिए बच्चों को, उसमें भी बहुत शिकायतें आती हैं, आंगनबाड़ियों द्वारा वो बांटा नहीं जाता है। शिकायतें होंगी, 2 कारण हैं। एक तो अभी लगभग कोविड काल में 2 वर्ष से हमारे आंगनबाड़ी केंद्र नहीं चले हैं और